हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से महापाषाण संस्कृति से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। महापाषाण संस्कृति। महापाषाण काल को मेगास संस्कृति कहा जाता है। मेगास लिथोस शब्द ग्रीक से लिया गया है। मेगास का अर्थ बड़ा और लिथोस का अर्थ पत्थर होता है, जिसका संपूर्ण अर्थ बड़ा पत्थर होता है। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब लोग अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद उन्हें घनी आबादी से दूर कब्रिस्तान में बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया करते थे। ऐसे ही काल को महापाषाण संस्कृति का नाम दिया गया है। दक्षिण भारत में इस तरह से दफन करने की बड़ी संख्या में अनेक स्थान प्राप्त हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र से नागपुर, कर्नाटक से मास्की, आंध्र प्रदेश से नागार्जुन कोंडा, तमिलनाडु से आदिचनल्लूर और केरल में यह समाधान पाई गई है। इस संस्कृति पश्चिम भारत और मध्य भारत में भी कुछ स्थान में पाई गई है, जैसे बिहार में सरायकेला, अल्मोड़ा जिले में देवधुरा, उत्तर प्रदेश में खेरा, नागपुर, मध्य प्रदेश के चांदा और भंडारा जिले तथा राजस्थान में जयपुर के पास देवसा में यह संस्कृति कायम थी। इस संस्कृति के समय लोग काले लाल रंग के मृद भांड का प्रयोग करते थे। इस काल की विशिष्ट बर्तन में तस्तरी, प्याली, गहरी प्याली जो कि गोल आधार वाले कोने के आकार वाले होते थे, ये सब पाए गए हैं। इसके ऊपर दस्ता और घुंडी वाले ढक्कन पाए गए हैं। बर्तन रखने के लिए गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाली पानी के बड़े मटके मिले हैं। लोहे एवं अन्य धातुओं के वस्तुएं महापाषाण संस्कृति के सभी स्थल के कब्र में मिले हैं। विदर्भ में नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदिचनल्लूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में ये वस्तु समान रूप से पाई गई है। लोहे के विभिन्न प्रकार के वस्तु में चिपटे लोहे के कुल्हाड़ी, लोहे के दस्ता, फावड़े, बिलचे, खुरपी, कुदाल, हसिया इत्यादि इस कब्र से प्राप्त हुए हैं। जिस विशेष अवसर के लिए शिव की जरी कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि भी मिले हैं। धातुओं के अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस्य की घंटियाँ पाई गई हैं, जो संभवतः घोड़े अथवा गाय बैलों के घंटियों के रूप में प्रयोग किए जाते थे। इस संस्कृति की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है, किंतु कार्बन 14 के अनुसार महापाषाण काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक माना गया है। 1949 ईस्वी में B.D. कृष्ण स्वामी ने दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से सर्वेक्षण किए हैं और उन्हें वर्गीकृत किए हैं। इन्होंने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से महापाषाण संस्कृति के अवशेष 40 मुख्य प्रकार के और अन्य उप प्रकार के महापाषाण पाए हैं। महापाषाण संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। यह लोग पशुपालन और कृषि का कार्य किया करते थे। महापाषाण काल के लोग समाधान की विधियाँ। महापाषाण युगीन संस्कृति के दौरान यह लोग 3 प्रकार के समाधान प्रक्रिया करते थे: आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार समाधान। आंशिक समाधान में इस प्रक्रिया में महापाषाण संस्कृति लोग अपने मृतकों को खुले मैदान पे छोड़ देते थे और जब पशु पक्षी द्वारा उनका भंजन किया जाता था तब ये उनके हड्डी का कब्र में पत्थरों के साथ दफनाए जाते थे। पूर्ण समाधान, इस प्रक्रिया के दौरान ये लोग मित्रों को मरने के तुरंत पश्चात कब्र में सीधे दफना दिया जाता था। उनके सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर रख के दफना दिया जाता था। बच्चे को बड़े बड़े घड़ा या कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश समाधान भी कहा गया है। पूर्ण समाधान नागार्जुन कोंडा के, मास्की के, आदिचनल्लूर के में यह प्रकार के समाधान का उदाहरण मिलता है।
दाह संस्कार। इसके अंतर्गत महापाषाण संस्कृति लोग प्रियजनों को मरने के पश्चात जला देते थे। बाद में बचे हुए अवशेष को कलश में भरकर गड्ढों में दफना दिया जाता था। महापाषाण युगीन कब्र। महापाषाण संस्कृति के दौरान समाधान के 3 प्रकार के महापाषाण कब्रों का प्रयोग किया जाता था। पहला कक्ष युक्त कब्र, दूसरा गैर कक्ष युक्त कब्र और तीसरा गैर कब्र महापाषाण। पहला कक्ष युक्त कब्र। महापाषाण संस्कृति में कब्र में एक कक्ष युक्त कमरे होते थे जो पत्थर के बने होते थे। इसे ही कक्ष युक्त कब्र कहा गया है। इसके कई उपशाखा हैं जो निम्नलिखित है। पहला प्रवेश मार्ग कक्ष कब्र। इसमें एक प्रवेश मार्ग होता था जो मुख्य कक्ष तक जाती थी जहां मृतकों को दफनाया जाता था। इस प्रकार के महापाषाण कालीन स्थल कर्नाटक के तरडल, हिलिंगली और मुन्नार में पाया गया है। पॉट होल कक्ष। इस कब्र में कक्ष के एक दीवार में एक विशेष प्रकार के छेद किया जाता था जिससे मृतकों के हड्डी अवशेष को अंदर डाला जाता था। इस प्रकार के स्थल कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के कई स्थान में मिले हैं। गवाच ताबूत। यह कब्र एक प्रकार के छिद्र कमरे के समान होती थी। इस प्रकार के कब्र पूरी तरह से भूमिगत होती थी और शीर्ष पे मिट्टी के लेप लगे होते थे। इस प्रकार के कब्र केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के स्थानों से मिले हैं। वृत्त के साथ ताबूत। इस प्रस्तर वृत्त शिला फलक से बना हुआ एक कब्र है और होता था जिसके शीर्ष एकांतर ढंग से गोल और सपाट होते थे। इस प्रकार की संस्कृति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के इरुला बड़ा और बोपानाथम में पाया गया है। चट्टानों को काटकर बनाई गई स्मारक। इस कब्र में नरम लेटराइट चट्टानों को काटकर लंबवत में प्रवेश द्वार बनाया गया है जिसके ऊपर गोलाकार छत से कमरे बने हैं जिसके शीर्ष खुला हुआ है। इस प्रकार के महापाषाण कब्र कर्नाटक के पिकली हल में देखा गया है। टोपिकल। यह टोपिकल 3 या 4 स्तंभों पर टिका हुआ एक कब्र है जो उत्तल या गोलाकार टोपी डिजाइन के होते थे, इसलिए इसे स्थानीय लोग टोपिकल कहते हैं। इस कब्र में कलश में भस्म को रखकर गर्त में रखा जाता था। यह महापाषाण कालीन कब्र केरल के मालाबार क्षेत्र में सामान्य रूप से देखे गए हैं। कुदाईकल। यह टोपिकल के समान है जिसमें सिर समतल और उत्तल बने होते थे। यह छाता के अनुरूप दिखता था। बहुसंख्यक शीर्ष प्रस्तर। यह दुर्लभ कब्र है जो टोपिकल के समान कब्र है। यह केरल के चेरमनगर में पाया गया है। इस कब्र में 4 के बजाय 5 से 12 शिलाखंड बहुसंख्यक शीर्ष प्रस्तर को सहारा देते थे। दूसरा, बिना कक्ष के कब्र। ऐसे कब्र में जिसमें कक्ष नहीं बने होते थे, केवल कब्र शिलाखंडों के बीच खड़े होते थे, उसे ही बिना कक्ष का कब्र कहा गया है। यह निम्नलिखित प्रकार के हैं। गर्त यथेष्टि। यह बिना कक्षा के कब्र है जिसमें जमीन 2 या 3 फीट गड्ढे खोद के मृतकों को दफनाया जाता था। इस प्रकार के समाधान पूरे दक्षिण भारत में पाए गए हैं। मेंढहरी। इस समाधान में 1 से 2 मीटर के एकल खड़े एकात्मक पत्थर कब्र पे होते थे। यह कलश समाधान के अनुरूप होता था जो केरल और आंध्र प्रदेश स्थानों में पाए गए हैं। स्तूप आकार के वृत्त। यह कब्र काफ़ी गड्ढे के अंदर होते थे। इस कब्र में गड्ढे के अंदर वृत्त का आकार का स्तूप पत्थर के ढेर से होती थी जहां हल्के मलबे होते थे, किंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में स्तूप के ढेर भारी स्तूप का जो ढेर मिला है वह भारी मिला है, जबकि तमिलनाडु में स्तूप का ढेर हल्का मिला है। मिट्टी के बने सपाट ताबूत। यह नाव के आकार के मिट्टी के बने नाद होते थे। यह 2 कतार में मिली है जिसके 2 ढक्कन भी मिले हैं। इसमें कंकाल के साथ मृदभांड और लोहे के अवशेष पाए गए हैं। तीसरा, गैर कब्र महापाषाण। ये महापाषाण काल में यथेष्टित नहीं होती थी। इस कब्र का प्रयोग लौह युग के लोगों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार के कब्र जैसे कि मेंढहरी, इस एकल खड़े प्रस्तर जो जमीन से लगे हुए होते थे, इस संस्कृति को मेघालय में अभी भी कायम है।
प्रस्तर श्रृंखला। इस कब्र में अनेक प्रस्तर एक लाइन में खड़े हैं, जो कि केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इत्यादि स्थानों में इस प्रकार के कब्र पाई गई है। मेरा महापाषाण संस्कृति से वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।